जा सकता है ना, याद है? मैंने इस पे कुछ क्वेश्चन कराए थे ना। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो, ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है, जेई एडवांस में आ रखा है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन था। ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन बना दिया जाए, एक से ज्यादा आंसर ठीक है, तो क्या लिखोगे? मान लो मैंने ये सारे ऑप्शन दे दिए आपको, इनमें से कौन कौन से ठीक है? बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, कोई भी लेवल नहीं है क्वेश्चन का, जीरो लेवल वाला क्वेश्चन है। सर एक तो फर्स्ट ठीक है। हम्म सर फर्स्ट ठीक है। सर फर्स्ट। और कौन सा है? मल्टीपल आंसर है ये तीनों ठीक है। ये तीनों ठीक कैसे हैं, समझना पड़ेगा। देखना बच्चों, ये तीनों ऑप्शन ही ठीक है। कैसे ठीक है सुनो, जैसे log 2/3 है, इसको ऐसे लिख दिया, log 3/5 को ये लिख दिया, log 11/7 को ऐसे लिख दिया। आपने ये लिखा, फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो बन गया। ये क्या होता है? ये ऐसा लिखा जा सकता है, ln2/ln5 ये लिखा जा सकता है, log ln11/ln7 ये लिखा जा सकता है ना? तो बच्चों इनको कंबाइन करके ये लिख दिया है ना। अब इसी टर्म को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये ln7 को यहां ले आए, ln5 को वहां ले जाए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 2/7, और ये क्या बन जाएगा? log 11/5। ये बात क्लियर हुई? तो बच्चों ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अब इसमें क्या किया, मैंने आपको बताया था कि log a/b को ऐसा लिखा जा सकता है, क्या ये बात याद है क्या? यस सर। बोलो। सर हाँ तो ये अप्लाई कर दिया, इस टर्म को log 2/5 को लिखा 1/log 5/2। जैसे ही इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे ये तीनों के इक्वल है। ये और ये तीनों आंसर है, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो इन तीनों के इक्वल आएगा। बताएं, ठीक है ना? बोलो यस यस और नो। सर। चले आगे। हाँ बच्चों, यस सर। बच्चों जेई का क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा इजी है यार, कोई लेवल ही नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चले आगे, बोलो। यस सर। यस सर। सर आपने कोई क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए? क्या क्वेश्चन थे बताओ मुझे, कर लेते हैं। मुझे याद नहीं यार, मैंने उसी टाइम बनाए होंगे। बताओ क्या थे क्वेश्चन। सर log x/5 का होल स्क्वायर। x/5 का होल स्क्वायर ऐसे? सर नहीं प्लस यार, में log। तुम यार लिखते ही सही दिए हो यार, गलत बता रहे हो। यहाँ भी तो कुछ लिखा होगा।
नहीं सर यही है शायद। सर log x to the base 5 है, उसका होल स्क्वायर है। log x to the base 5 का होल स्क्वायर ऐसे होगा। फिर सर फिर है log 5 by x to the base प्लस है कि 5x। माइनस है, क्या है? सर प्लस है। प्लस क्या है? log 5 by x to the base 5x। 5 by x टू द बेस 5x ऐसे। यस सर। इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। हाँ, x की वैल्यू निकालनी है ना? सॉल्व करनी है बस एक क्वेश्चन। सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब वही होता है कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस टर्म को ये लिख दें, प्रॉपर्टी लॉग, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यस सर। ये अप्लाई की। ठीक है, यहां देखना इस टर्म को ऐसे लिख रहे हैं, इक्वल टू 1 दिए। ठीक है, अब देखना ये बन गया ln x का स्क्वायर बाय ln 5 का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू ये आ गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे अब आप क्या करो बच्चों, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। ऐसा करते हैं बच्चों, एल एन एक्स को, क्योंकि बार बार आ रहा ना एल एन एक्स, इसको ए मान लेते हैं ना, इसको या तो वाई मान लो, है ना। और एल एन 5 कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, इसको सी मान लो, चलो ना, ताकि ये बार बार लिखना ना पड़े, छोटा टर्म थोड़ी मतलब टाइम कम लगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये करने से क्या होगा देखना, आपने एल एन एक्स को वाई कह दिया, एल एन 5 को सी कह दिया, तो मेरे पास में देखो ये बना, ये वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस सर मल्टीप्लाई कर c दिया। सर प्लस वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर होगा। स्क्वायर आएगा सर। क्या बेटा, क्या सर बेटा? पहले टर्म में y का स्क्वायर होगा। स्क्वायर पहली टर्म में सर। सर पहली पहली एक मिनट, सी प्लस, हाँ वाई, हाँ ये मल्टीप्लाई करो, ये सी क्यूब से सी क्यूब कट गया, है ना। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर वाई का डबल हो जाएगा। हाँ, ये सी स्क्वायर वाई को यहाँ ले आओ ना, आपके पास में देखो क्या है, वाई क्यूब है, सी वाई स्क्वायर है, फिर माइनस का 2c स्क्वायर वाई, ये जीरो है ना। इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मैं कहूँगा वाई कॉमन आ रहा है। वाई कॉमन अगर लेंगे तो क्या बनेगा, ये ठीक है, ठीक है ना। अब देखना इसके फैक्टर्स करने का सोच रहा हूं मैं। हाँ फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, देखो इसको ऐसे लिखो, इसके फैक्टर्स बच्चों ये आ गए देखो, तो बच्चों ये तीन फैक्टर आ गए, देखना समझना चीज को,
ये अपने पास में ये आ गया, देखो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। y क्या है? y तो log x है, ये 0 के इक्वल है, log 5 के इक्वल है, या माइनस का 2 log 5 के इक्वल है। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपने log x को 0 लिखा, x की वैल्यू क्या आती है? e की पावर 0। बच्चों ये ln का मतलब क्या है? ln का मतलब है log e बेस x ना। कितनी बार बता दिया आपको ना, ये याद है ना ये? यस सर। हाँ, तो मैंने ये ln x को y माना था, तो y की जगह दोबारा ln x लिखा। ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। आप ln x को अगर 0 मानेंगे तो x की वैल्यू e की पावर 0 आएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। उसके बाद में ln x को अगर ln 5 मानेंगे तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 5 है। ठीक है। थर्ड, अगर आप ln x को माइनस का 2 ln 5 कहेंगे तो बच्चों ये देखो ऐसे बन जाएगा, x की वैल्यू 5 की पावर -2 है, दैट इज 1/25 है। बच्चों अगर ना चेक भी करना है क्या ये आंसर रखने पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये आंसर रखने पे बेस में 1 बन जाए या लॉग के अंदर वाली टर्म नेगेटिव बन जाए तो वो परमिसिबल नहीं है ना। तो हम चेक कर लेते हैं, देखो कहीं पे दिक्कत नहीं है। अगर x को 1 लिखा तो भी दिक्कत नहीं है, 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर 5 लिखा, 5 लिखने पे भी दिक्कत नहीं है, 5 यहाँ भी लिखोगे चलेगा, यहाँ लिखोगे तो 25 हो जाएगा। अगर 1/25 लिखोगे तो भी चलेगा, 1/25 रखोगे यहाँ तो ये 1/5 बनेगा, बेस में 1 ना बने। ठीक है, और यहाँ वाली वैल्यू नेगेटिव ना बने, ये हमारा मोटो होता है। तो वो हमने चेक कर लिया, वो सब ठीक है, यानी ये तीनों ही आंसर है। यानी इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हैं, 1, 5 एंड 1/25, 3 सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन है। बताएं किसी को डाउट है तो। चलें आगे। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, अच्छे से लिख लो बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे फैक्टराइज किया है मैंने, ln x को y माना, ln 5 को c माना है, फिर उसके बाद में इस तरीके से फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करना आगे, आगे देखो ये फैक्टराइज भी किया गया है। एक मिनट वेट करना।
हाँ क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। कोई डाउट है प्लीज पूछ ले बच्चों। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी देखो बच्चों, नाइन्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एडवांस में क्वेश्चन आया है। प्रॉपर्टी नाइन्थ ये है, ए की पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एक्स। ये डिस्कस हुई नहीं ना अभी तक, करवाया नहीं है ना ये? नो सर। नो सर। लिख लो ये। ए कोई भी परमिसिबल बेस है, परमिसिबल बेस से मेरा मीनिंग ये है ए की वैल्यू पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस में नेगेटिव रखना अलाउड नहीं है, 1 रखना अलाउड नहीं है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है और ए 1 नहीं है। इन वैल्यूज के लिए ये ए, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये टर्म इसके इक्वल हो और यहां कुछ नहीं है, यहां खाली हवा है, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है कि यहाँ वाली टर्म को इसके इक्वल बनाना है और यहाँ जो टर्म है उसको हटाना है। हटाने के लिए ये वाली टर्म को पावर में ले जा सकते हैं अगर यहाँ कुछ है तो। ठीक है, तो ये वैसे तो याद रखो, मतलब कि ये और ये सेम है तो कट जाते हैं और आंसर एक्स आ जाता है। आई मीन टू से, अगर मान लो ऐसा लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर 2। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से याद कर लो इस प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। देखना बच्चों, ये लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? सर 4। 4 आएगा। सर 4। तो ये पावर में ले जाएंगे ना, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ वाले 2 को हटाना है तो पावर में ले गए और अब ये 4 बन गया, क्योंकि ये और ये सेम हो गए, तो आंसर आपका ये आ गया, यानी 4 आ गया। ठीक है बच्चों, डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। नो सर। आगे देखो, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर है? 2 प्रॉपर्टी एक सर साथ 7। सेवन 7। आंसर आएगा, क्योंकि 1 अपॉन लॉग बी बेस से क्या बन जाता है? लोग ए लोग लोग ए बेस पे। लोग ये बन जाता है। तो हमने इसको लिखा log 5 बेस 7, देन ये सॉरी, ये 5 की पावर है ना, हाँ 5 5 है, 7 बेस 5। 7 बेस 5 आएगा। तो ये और ये सेम हो गए, तो आपका आंसर 7 आ गया। ठीक है, चले आगे। आगे देखो बच्चों, सबको क्लियर है ना? किसी को भी डाउट है प्लीज पूछ लें। नो सर। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ तो मेरे को रोक दें यार, आज बच्चे बड़े एब्सेंट हैं। सर एक बार ये वाली प्रॉपर्टी फिर से समझा दो। बेटा देखे ना, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि ए की पावर log x बेस ए है, ये और ये आइडेंटिकल अगर है तो ये कट जाते हैं, ये कट गए और आंसर आ गया x। ठीक है, ये वाला बेस, log वाला बेस और ये बेस अगर सेम है तो ये कैंसिल हो गए और कैंसिल होके आंसर x आ जाए। कैंसिल नहीं करना आपको, ये प्रॉपर्टी है ना। तो मैंने ये बताया, जैसे ये है ना 5 की पावर log 2 बेस 5 है, ये 5 और ये 5 है, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर हुई बात? अब मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन देखो आप। अच्छा
बच्चे बहुत कम है, कहाँ चले गए बच्चे? एक मिनट देखना बच्चों। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? 11/7। क्या आएगा? 11 बेस 7 है बेटा ये। 11 आंसर बता क्या आएगा? 11 base Sir, 1 to 1. 11/7। Sir, 1 to 1. 1 to 1 आंसर आएगा। 1 to 1। वेरी गुड बेटा। 1 to 1 कैसे आएगा सुन लो। ये 49 जो है ना, इसको 7 का स्क्वायर लिखा गया और इसकी होल पावर इतनी है ना, तो पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ही तो आएगा ये। और मैंने कहा था कि जब भी ये प्रॉपर्टी लगानी है तो यहाँ कुछ ना हो, यहाँ अभी 2 बैठा है, इस 2 को पावर में ले जाओ, पावर में ले जाने पे ऐसा बन जाएगा ये। किसी को डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. बच्चों ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी डाउट है प्लीज पूछ लें। No, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। आपको दिया हुआ है एबीसी कोई पॉजिटिव नंबर है और ना ये दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन को फालतू पढ़ाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आपको ना ये यूज करने के लिए कहा गया है कि ए की पावर एक्स की पावर एक्स है, तो क्या लिखा जाता है? A की power x square. X square. इसको ये लिखना है, इसको ये लिखोगे तब चलेगा। यानी ये जो मेरे को पूछा गया है ना, इसमें ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना फर्स्ट टर्म, मैं इसकी बात कर लेता हूं पहले। हम इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं,
Yes, sir. नहीं नहीं सॉरी, Hmm. ये लिख सकते हैं ना। Log. क्या कर रहे हैं ये, देखो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस टर्म को ये लिखेंगे ना बच्चों, a की पावर x स्क्वायर है, उसको a की पावर x का होल पावर x लिखना पड़ेगा ना। समझो, जो x यस देखो, सर, यस सर। Yes, a sir. की पावर x का स्क्वायर जो है ना वो अलग है और ये अलग है। कुछ बच्चे क्या है, इसको सेम मान लेते हैं। ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म है, ये इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे इसको इक्वल मान के चलते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये लिखना जा रहे हैं ना, इसका मीनिंग a की पावर 2x है, क्योंकि पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होती है ना। पावर्स अगर ब्रैकेट बनाया गया है ना, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर ऐसा लिखा है तो इसको लिखते हैं a की पावर x y। जबकि अगर ऐसा लिखा है a की पावर x की पावर y, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग है a की पावर x की पावर y है, के दोनों में फर्क है। ये वाली टर्म में बात को समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। एक ये है और एक ये है, ये बहुत डिफरेंट है, ये अलग अलग चीजें हैं। यस सर। तो Yes, बच्चों, sir. मैं आपको अभी खाली इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, ये वाली टर्म को ये लिखना है। तो मैंने ये कैलकुलेट करना है ना, मैंने इस टर्म को ये लिखा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, ये वाली वैल्यू कितनी है, 27 है। अब क्या करें, क्या करें बताएं। सर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ये हो 3 का जाएगा क्यूब होता है, हाँ ये और 3 का क्यूब 7 हो का जाएगा। क्यूब हो जाएगा फिर, और बेस कट जाएंगे। ये और ये ऊपर चला जाएगा, 7 का क्यूब आंसर आ गया। कितना होता है ये, 343 ना। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली, वो 343 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वो 343, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म के लिए क्या करोगे, सेकंड टर्म आपके पास में ये है, इस टर्म को ऐसा लिखें, ये क्या है बच्चों, ये गिवन है, ये गिवन है कितना, ये गिवन है 49. 49। 49। ये तो अभी किया था, Yes, sir. 7 to 1. ये तो सेम आ गया था ना, अभी 1 to 1 आया था, अभी किया था पहले, इससे पहले यही क्वेश्चन किया था। फिर c की पावर लॉग 25 बेस 11 का स्क्वायर है, 25 बेस 11 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखा, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये √11 है। Root 11. √11 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, 11 की पावर 1/2. 1/2। 1। ये 1/2 को इसकी पावर में ले जाओ, ये 1/2 को इसकी पावर में ले गए, ये 5 बन गया, है ना। तो आंसर कितना आया, 5। अब इन तीनों को ऐड करना है, यानी आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 343 प्लस 121, कितना आ रहा है, कर लेना कैलकुलेट। 469. 4 कितना, 69। Yes, sir.
किसी को डाउट है तो पूछें। मैंने जो आपको मेन बात जो अभी बताई है वो दिमाग में रखें, ये इसके इक्वल नहीं है। आप कुछ बात कई बार ये गलतियां करते हैं, ये अलग है और ये अलग है। इसका मीनिंग बच्चों इसके इक्वल है, ये अलग x इंटू वाई है ये, और ये x की पावर y है। आप करके देखो ना, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 5 है ना, एक तो ये है, एक 3 की पावर 2 की पावर होल 5 है। इसका मतलब तो 3 की पावर 32 है, और इसका मीनिंग 3 की पावर 10 है। तो बताओ सेम कैसे आएगा, अलग अलग है ना। इसीलिए मैंने आपको समझाया a की पावर x स्क्वायर का मीनिंग है ये, जबकि अगर ऐसे लिखा जाता है ये डिफरेंट है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये अलग है। ब्रैकेट बनाने पर मीनिंग चेंज हो जाता है। ब्रैकेट बनाने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, यही अप्लाई किया है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी अप्लाई की। चले आगे, किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट पूछनी है? हाँ बच्चा बताए। बताओ बच्चों, किसी को भी कोई डाउट है तो, No, sir. नो सर। किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लें। चले आगे। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. दीपांशु लिखा है क्या आपने? यस सर। विजेंद्र? यस सर। बेटा मैथ्स में अगर लिखोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप ना कर नहीं पाओगे फिर नए क्वेश्चंस, ठीक है ना। जो लिखवा रहा हूँ हर बात लिखो, तभी नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बनेंगे हम, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखना बच्चों, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन, एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, एक मिनट होल्ड करना, मैं आपको बताता हूँ। इस साल 2019 के जेई एडवांस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक मिनट होल्ड करना, अभी आपको निकाल के मैं बताता हूँ। लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट रुकना बच्चों, बता रहे हैं अभी।
क्वेश्चन कहाँ चला गया यार? अच्छा देखो, ये लॉजिक ऐसा ही था उसमें। उसमें क्या है कि ना, मैं आपको याद बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे लिखा है लॉग, यहाँ पे ऐसे लिखा है इस टाइप का क्वेश्चन कोई बना के दे रखा था। बच्चों इसमें कोई लॉजिक है? कोई क्या क्या निकालोगे बताओ, क्या आंसर आएगा? कोई टफ नहीं है ना बिल्कुल भी। मुझे सीधा इसका आंसर दिख रहा है। इसका आंसर आएगा 14। आपको भी ऐसे ही दिखना चाहिए। देखो जो ये है वही ये है, बेस के अंदर लगा रखा है। ये जो लॉग है ना, ये बेस के अंदर लगा हुआ है। लॉग 3/2 की वैल्यू जो है, लॉग 3/2, ये यहाँ बेस में है। ये और ये एक है, ये और ये सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो गए और आपका आंसर ये आ गया। आपका आंसर आ गया ये। अब इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई किया। इस टर्म को ऐसे लिखा, 12 आएगा, सॉरी। इस टर्म को ऐसे लिखोगे, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये मल्टीप्लाई में आगे आता है, ये डिवाइड में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। तो ये बन जाएगा ऐसा, ये और ये सेम है। बताइए बच्चों, अगर किसी को डाउट है। नो सर। चले आगे। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले। कोई डाउट नहीं है? देखो रिपीट करना है इसको। बच्चा देखो, ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखो इसमें हम अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ एक कोई नंबर लिख रहे थे और यहाँ भी कोई नंबर लिखा है। ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू एक्स आ जाती है। ठीक है। यहाँ अब वो नंबर की जगह भी कोई और नंबर, मतलब लॉग की टर्म में कोई नंबर दे दिया। मतलब लॉग 3/2 यहाँ है, और ये वाले लॉग का बेस भी वही है। ये बेस के अंदर है, ये लॉग का बेस है, ये वाले लॉग का बेस है ये। ठीक है, तो ये वाला बेस और ये वाला बेस इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मैंने इनको काट दिया और आपका आंसर ये आ गया। और इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। इस टर्म को हमने ये 5 स्क्वायर लिखा, ये 7 स्क्वायर लिखा, ये दोनों स्क्वायर आगे आए, कट गए। अब ये और ये सेम है, तो ये 5 बन जाएगा। 12 आ गया। बताएं कोई डाउट है? अब तो ठीक है। No, sir. यस। ठीक है ना? तो ऐसा एडवांस में भी इजी Yes. क्वेश्चन आता है। इस टाइप का एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है, देखिए। यस सर हो गया। आगे लिखो। कोई डाउट तो नहीं है ना? एक लास्ट प्रॉपर्टी लॉ की, 10th प्रॉपर्टी, a की पावर log b बेस, यहाँ पे x है, इक्वल टू b की पावर log a बेस x, ये इक्वल है।
बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है, लॉग खत्म हो जाएगा। ए की पावर लॉग बी बेस एक्स, बी की पावर लॉग ए बेस इक्वल, ये ऑलवेज इक्वल है। ठीक है, देखो इन दोनों को स्वैप कर दें, वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये बेस को सेम रखना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। मतलब अगर ऐसा लिखा है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. इसके बेस्ड क्वेश्चन में कैसे बना सकता हूँ? ये वैसे क्वाड्रेटिक वाला फंडा भी मैंने साथ में डाल दिया, पर कर पाओगे शायद आप, आपको इतनी बात तो पता होगी। देखो ये दोनों नंबर इक्वल लग रहे हैं ना, यस सर। ये दोनों Yes, नंबर इक्वल sir. है। बच्चों एक बात को समझो, ये दोनों नंबर इक्वल है, इसका सर मतलब इस 4 भी इक्वेशन के, आएगा। हाँ 4 भी आएगा, इस इक्वेशन के इक्वल रूट है। इक्वल रूट का फंडा क्या होता है? सर When डी d is equal to 0. जीरो। इक्वल रूट्स हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, सिंस वी नो दैट दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू, है ना, ये हम जानते हैं, यानी इस इक्वेशन के रूट इक्वल हो गए। रूट इक्वल होने का मतलब क्या है? डी जीरो आएगा। डी जीरो आने का मतलब क्या है? माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × d0, यानी ए स्क्वायर माइनस 4b0, ए स्क्वायर की वैल्यू। समझ में आ गई बात? Yes sir. चले आगे। यस Yes सर। sir. Yes, sir. एक दो और एडवांस के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आ रखे हैं पहले, एक मिनट वेट करना।
बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ रहे हैं? नो सर। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ लो। अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। अभी हम एडवांस में आए हुए कुछ सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, पेपर में जो आए हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बच्चों, आपने ट्राई किया क्या? वो सीरीज वाला क्वेश्चन बड़ा सही था वो, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज चल रही थी। यस सर। क्लियर हो ना? आपने वो क्वेश्चन क्या था मुझे बताएं, कर लेते हैं वो क्वेश्चन, शायद हुआ नहीं होगा आपसे। ऐसा दिया था रूट के अंदर कुछ नहीं, रूट के अंदर नहीं, लॉग लॉग लगा हुआ था पहले तो आगे। लॉग के बेस में क्या था? सर 3। बेस में 3 था, ये 3/2, 3/2 3 होगा था ये। खाली। हाँ, एक तो ये था, एक तो ये वाला था। 6 प्लस। ये तो यस। बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हो जाएगा। इसको करने के लिए तो क्या करना है बच्चों, ये वाली टर्म की वैल्यू निकाल लो ना। ये वाली टर्म की वैल्यू निकालने के लिए इसको x मान लो। आपने ये वाली टर्म को x मान लिया। अब x मानने के बाद में थोड़ा ध्यान से समझना, ये इनफाइनाइटली मैनी टर्म है। अगर आप पहले इसको गौर से देख लो, कुछ पार्ट को हाइड करो, जैसे मैंने इतने पार्ट को हाइड किया, ये टर्म जो है ना, ये सेम ऐसी लग रही है जैसी ये है, जैसी ये पूरी टर्म है। ये वाली टर्म x के इक्वल बन जाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे x इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे ये आ रहा है। बच्चों एक मैंने आपको बात बताई थी, इसका मीनिंग क्या होता है? सर 1/2। अरे भाई, इसका मीनिंग 1/2 तो होता है। इसको रीड क्या करते हैं, आज के बाद याद रखना। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी नंबर का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को दिमाग में डाल लें। यानी ये रूट वाली वैल्यू है ना, देखो ये जो वैल्यू है ना, रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यानी ये 3 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। तो मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू कितनी है? ये 3 है। मेरा आंसर क्या बना? 1। 1. लिख ले अच्छे से। एक क्वेश्चन और भी दिया था ऐसा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था। सर log 3 बेस 3/2। एक मिनट में लिखता हूँ तो, ये जो अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये एडवांस में आया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन ये था, लॉग बेस 3/2, 1/3√2, फिर रूट में क्या था? 4 4 माइनस 1 by 3√2। 3. ये था। तो
चलता जाता है ना, ये पूरा लॉग के अंदर है ना, तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो बच्चों इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसकी स्टार्टिंग होगी यहाँ से। ये वाली टर्म को हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे अभी वो √6 वाले की वैल्यू कैलकुलेट की है ना हमने, वैसे ही ये वाली टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये वाली टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखना, हमने इसको x मान लिया, बच्चों कुछ पार्ट को हाइड करना है, जैसे ना ये वाले पूरे को आपने x माना है, ठीक है, आप अगर इतना पार्ट हाइड करेंगे तो ये टर्म सेम ऐसी दिख रही है, और ये पूरी टर्म जो है दिस इज लाइक दिस टर्म। समुंदर में से एक बूंद पानी निकाल लें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, समुंदर में एक गिलास पानी ऐड कर दें या निकाल लें कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं नो पड़ेगा। सर। तो हाँ ये सर। समुंदर है, ये समुंदर है, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लिया, तो ये वही तो है, ठीक है। तो हम कहेंगे x को ऐसा लिखा जा सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा सर यहाँ पे x आएगा प्लस x आएगा? बेटा, x ही तो लिखा है, प्लस कहाँ है बेटा, प्लस नहीं है ना, ये देख ये इसके बीच में तो इंटू है ना, ये 1/3√2, यस सर। इसको हाइड किया है ना, इतना इतना हाइड किया है, ये तो x ही है, यहाँ -1/√3 और ये x है, इसको x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद में ये आ गया, अब आपने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप कर पाओगे, समझदार बच्चे हो। हाँ, x की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइज करना है बच्चों। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 इंटू 2 72 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना 72 बन रहा है, तो 72 अगर ये बनेगा तो x को ऐसा लिखना पड़ेगा, x को मैं कहूंगा कि ये लिख दो 9x - 8x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा √2x + 3, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4√2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा √2x + 3, तो एक तो √2x + 3 फैक्टर बन गया, एक बन गया 3x - 4√2, x की वैल्यू आ रही है 4√2/3। नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी, ये वाली वैल्यू चलेगी। आपको अगर ये फैक्टराइज करना नहीं आ रहा है तो सुनो फैक्टराइज कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 72 आता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, x को 9 × 8 9x - 8x लिखेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 72 है, -72 है, तो ये लिख के फैक्टराइज कर लिया। या फिर अगर ये भी समझ में ना आए तो आप फॉर्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे। अब x की ये वाली वैल्यू जो है ना, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, सर बिकॉज लोग में बिकॉज x नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट रूट। रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात दिमाग में डालनी है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, x की वैल्यू रूट में है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं होगी, ये होगी, ये वाली x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है बच्चों। तो आपका आंसर कितना आ गया, देखो आपका क्वेश्चन तो ये था ना, आपके पास में अब ये बना, देखो ये 1/3√2 और ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली, ये वाली वैल्यू ये आ रही है 4√2/3, ये √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास में ये आ गया। इस 4/9 को ऐसा लिख दूं क्या, 3/2 की पावर -2,
4/9 को ये लिखा, ये -2 को आगे ले आओ, जो ये है वो ये है, तो आंसर कितना आया? -2 × 1 दैट इज -2। तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट है तो पूछें। एक मिनट बच्चों में, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है।